8 अगस्त 2019 को फिरोजाबाद के मोहल्ला नया रसूलपुर में करीब 11:30 बजे के समय सौरभ गुप्ता डॉक्टर दीपक गुप्ता के मकान पर पहुंचे। दरअसल सौरभ गुप्ता डॉक्टर दीपक के बेहद करीबी दोस्त थे, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आए थे। सौरभ गुप्ता जब डॉक्टर दीपक के घर पहुंचे तब उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। जिस गली में डॉक्टर गुप्ता का घर था, उस गली में हर दिन की तरह लोगों की आवाजाही थी और सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। इसके बाद सौरभ ने डॉक्टर दीपक गुप्ता के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और ना ही अंदर से कोई आवाज आई। इस पर सौरभ ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया तो अचानक दरवाजा खुल गया। सौरभ ने देखा कि दरवाजे के अंदर डॉक्टर दीपक का 2 साल का बेटा दीवित खड़ा था। सौरभ ने देखा कि उसके दोनों हाथ और कपड़े खून से रंगे हुए हैं और घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही सौरभ किसी अनहोनी की आशंका के चलते घर के अंदर गए तो वहां का दृश्य देखकर सौरभ के होश खराब हो गए, क्योंकि उनके सामने डॉक्टर दीपक की 70 वर्षीय मां शिव देवी का शव पड़ा हुआ था। और इसी घबराहट में जब सौरभ की नजर कमरे में गई तो वहां पर डॉक्टर दीपक के बड़े भाई डॉक्टर अमित की 35 वर्षीय पत्नी रानी गुप्ता की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। वहां चारों ओर खून फैला हुआ था। यह मंजर देखकर सौरभ का कलेजा कांप उठा और उसके मुंह से चीख निकल गई। इसी बीच 2 साल का मासूम दिवित घर के दरवाजे से बाहर निकल गया था। डॉक्टर के घर के पास में ही चूड़ी का कारखाना था। उस कारखाने में लोग काम कर रहे थे। चूड़ी के गोदाम पर बैठे रामू गुप्ता की नजर विदित पर पड़ी तो उसके हाथों और कपड़ों पर खून को देखकर उन्हें लगा कि शायद बच्चे को गिरने से चोट लग गई है। उन्होंने दिवित को गोद में उठा लिया और उसकी चोट तलाशने लगे, लेकिन तभी सौरभ चीखते चिल्लाते हुए घर के बाहर आया। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच गए। डॉक्टर गुप्ता के घर के बाहर एकत्र लोगों को लगा कि शायद बदमाश हत्या करने के बाद छत पर चढ़कर पीछे के रास्ते से फरार हो गए होंगे। इसी आशंका के चलते कुछ लोग लाठी डंडे लेकर मकान की छत पर गए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिला, क्योंकि ये मकान शहर के नामचीन बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर LK गुप्ता का पुश्तैनी मकान था, जिसमें उनके तीसरे नंबर के भाई डॉक्टर दीपक गुप्ता अपनी पत्नी दीप्ति गुप्ता और बेटे के साथ तथा दूसरे नंबर के भाई अमित गुप्ता और उनकी पत्नी रानी तथा मां शिव देवी के साथ रहते थे, जबकि खुद डॉक्टर LK गुप्ता अपने परिवार और बूढ़े पिता डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ शहर के ही मोहल्ला नई बस्ती में रहते थे। इसलिए सौरभ ने फोन करके इस घटना की जानकारी डॉक्टर दीपक गुप्ता और उनके बड़े भाई डॉक्टर LK गुप्ता को दे दी। साथ ही उन्होंने इस घटना की सूचना रसूलपुर के थाना प्रभारी को भी देने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था। इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर भी कॉल की, लेकिन कई बार नंबर डायल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं की गई और आखिर उन्होंने घटना की सूचना SSP सचिंद्र पटेल को दी। इसके बाद SSP सचिंद्र पटेल दोपहर करीब 12 बजे SP प्रबल प्रताप सिंह और पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। इधर जब यह दुखद सूचना डॉक्टर LK गुप्ता को मिली थी, तब वो और उनकी पत्नी डॉक्टर नीता गुप्ता मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में मरीजों को देख रहे थे। इसके बाद आनन फानन में डॉक्टर LK गुप्ता अपनी पत्नी के साथ अपने पैतृक घर पहुंच गए। कुछ ही देर में अन्य घर वाले भी वहां पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल को सील कर दिया ताकि सबूतों से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP सचिंद्र पटेल ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था। दिन दहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड की खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गई और देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों का आक्रोश और बढ़ती भीड़ को देखकर किसी अनहोनी की आशंका में पुलिस अधिकारियों को फिरोजाबाद के थानों के अलावा जिले के अन्य थानों से भी फोर्स बुलानी पड़ी। इधर सूचना मिलने पर CO डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, CO संजय वर्मा भी मौकाए वारदात पर पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने दोनों शवों की जांच की तो पता चला कि दोनों महिलाओं की हत्या बड़ी बेरहमी से गला रेत कर की गई थी। रानी का शव कमरे में पड़ा था। उसके शव के पास ही एक हथौड़ा और एक चाकू भी पड़ा था। रानी के पैरों के पास ही उसकी सास शिव देवी का शव पड़ा था। उनके पैर कमरे के बाहर आंगन में थे। जांच के दौरान ये चीज भी सामने आई कि खुद को हत्यारे से बचाने के लिए सास और बहू ने काफी संघर्ष किया था,
क्योंकि उन दोनों के गले कटे होने के साथ साथ उनके शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान थे। घटनास्थल के हालात देखने से लग रहा था कि रानी की हत्या पहले की गई होगी और उस समय सास शिवदेवी ऊपर वाले कमरे में रही होगी। ऊपर की मंजिल पर लोहे के जाल के पास लगे नाली के पाइप पर भी खून लगा हुआ था। पुलिस ने अनुमान ये लगाया था कि पहले शिवदेवी के सिर पर हथौड़े से प्रहार किया गया और फिर बाद में उन्हें घसीटते हुए नीचे लाया गया। नीचे जाकर उनकी भी गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। नीचे वाले कमरे में पलंग के पास रखी अलमारी भी खुली हुई थी और उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में सीढ़ियों के बाईं तरफ वाले कमरे में रखी अलमारी भी टूटी हुई थी और उसका भी सामान बिखरा हुआ था, लेकिन दूसरे कमरे में रखी अलमारी का केवल हैंडल ही टूटा हुआ था और इसका मतलब यह था कि इस अलमारी को भी खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन हत्यारे सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने अलमारी तथा अन्य स्थानों से फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत एकत्र किए। घर वालों ने बताया कि मकान के ऊपरी हिस्से में छोटा भाई दीपक गुप्ता, जबकि निचले हिस्से में दूसरे नंबर का भाई अमित गुप्ता अपनी पत्नी रानी, बेटी रिया और बेटे ईशु के साथ रहता था। घटना के समय दीपक के बेटे दिवित को छोड़कर बाकी सब बच्चे स्कूल गए हुए थे। इस घटना के बाद सभी बच्चों को स्कूल से बुला लिया गया था। हालांकि पुलिस थाना घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन फिर भी पुलिस घंटों बाद पहुंची थी और फिर भी हत्यारों का सुराग तलाशने में डॉग स्क्वाड टीम को नहीं बुलाया गया था। इसलिए स्थानीय लोगों ने फोन करके ये बात सदर विधायक मनीष असीजा को बताई। उस दिन वो लखनऊ में थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने इसके बारे में गृह सचिव और डीजीपी को बताया। डीजीपी तक मामला पहुंचने के बाद दोपहर लगभग 2:15 बजे आईजी सतीश गणेश अपने साथ डॉग स्क्वाड की टीम लेकर मौकाए वारदात पर पहुंचे, लेकिन उस समय तक तो उस गली के अंदर और घटनास्थल पर सैकड़ों लोग आ जा चुके थे। इसलिए खोजी कुत्ता भी हत्यारे के बारे में कोई भी सुराग नहीं दे सका था। लोगों के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश था कि घटनास्थल से थाना मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद भी पुलिस सूचना देने के आधे घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची थी। गुस्साए लोगों को एसएसपी सचिंद्र पटेल ने भरोसा दिलाया कि इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा शीघ्र ही कर दिया जाएगा। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की जांच पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने उन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने हत्यारे के शहर से बाहर भागने की बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड तथा प्राइवेट बस स्टैंड पर भी चेकिंग करने के आदेश दे दिए थे। देखने से ऐसा लगता था कि इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पहले से ही घर की पूरी जानकारी थी कि सुबह के समय घर पर कौन कौन रहता है, क्योंकि मृतक रानी की बेटी रिया 10वीं कक्षा की और बेटा ईशु 8वीं कक्षा का छात्र है। इसलिए गुरुवार को वो दोनों सुबह सुबह स्कूल चले गए थे। सुबह 9 बजे डॉक्टर दीपक गुप्ता रामनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर थे, जबकि रानी गुप्ता के पति अमित गुप्ता दोनों बच्चों का लंच बॉक्स देने के लिए 9:30 बजे स्कूल चले गए थे। फिर वहां से वो भी अपनी पैथोलॉजी लैब चले गए थे। घटना के समय घर पर रानी, उसकी सास शिवदेवी और डॉक्टर दीपक गुप्ता का 2 साल का बेटा दिवित था। पूछताछ के दौरान घर वालों ने पुलिस को बताया कि घर के बाहर वाले कमरे में ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए फर्नीचर बनवाया जा रहा था। फर्नीचर दीपा नाम के कारपेंटर से बनवाया था और वो पिछले 2 महीने से फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था। वो घर के सभी सदस्यों से परिचित था, इसलिए पुलिस को कारपेंटर पर भी शक होने लगा था। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के 3 घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी की 2 फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वो व्यक्ति एक फुटेज में सुबह 10:37 पर डॉक्टर गुप्ता के घर के मैन गेट से अंदर जाता दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो व्यक्ति 10:55 पर मकान के बाहरी कमरे, यानी जिसमें ब्यूटी पार्लर बनाया जा रहा था, उसके गेट से बाहर निकलता दिखाई दिया। जांच के दौरान उस गेट की कुंडी पर खून भी लगा हुआ मिला था और इससे साफ हो गया था कि वो व्यक्ति मात्र 18 मिनट में 2 हत्या करने के बाद इसी गेट से बाहर निकल गया था और वो संदिग्ध व्यक्ति दिलीप उर्फ दीपा भी हो सकता था, जो नया रसूलपुर टंकी के पास इसी मोहल्ले में रहता था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक रानी ने घर के बाहरी कमरे में टिप टॉप नाम से ब्यूटी पार्लर खोला था,
ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए रानी ने पहले घर वालों को मनाया, फिर ब्यूटिशियन का कोर्स किया। उस ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन घटना से 2 दिन पहले यानी 6 अगस्त को हुआ था और इस ब्यूटी पार्लर के लिए फर्नीचर बनाने का काम कारपेंटर दिलीप उर्फ दीपा ने किया था। रानी का ब्यूटी पार्लर का सपना पूरा तो हो गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही किसी क्रूर हत्यारे ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इधर मासूम दिवित को डॉक्टर दीप्ति अपनी जेठानी के पास छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चली जाती थी, इसलिए दिन भर वो अपनी दादी और ताई के साथ खेलता और उन्हें हंसाता रहता था। लेकिन इस घटना के बाद 2 साल का मासूम विदित बेहद उदास हो गया था। कभी वो एकटक देखता तो कभी चीख चीख कर रोने लगता। उसकी आंखों में अपनी दादी और ताई की हत्या का खौफनाक मंजर कैद हो गया था। इधर कारपेंटर दिलीप के शक के घेरे में आने पर दोपहर 2 बजे पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस ने उसकी पत्नी रोनी से दिलीप के बारे में पूछताछ की। इसके बाद रोनी ने पुलिस के सामने ही अपने पति से मोबाइल पर बात की तो उसने बताया कि वो इस समय काम करने के लिए आसिफाबाद की तरफ आया हुआ है। इसके बाद दिलीप का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस दिलीप के इंतजार में पूरी रात उसके घर के बाहर डेरा डाले रही, लेकिन वो घर पर नहीं आया। इसके बाद 8 अगस्त की शाम को पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी रात को ही कर दिया गया। 9 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि दिलीप मोटरसाइकिल से फरार होने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके दिलीप को फतेहाबाद स्थित बड़ी चौराहे पर घेर लिया। चारों ओर से घेरे जाने पर दिलीप ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। साथ ही पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दिलीप के पैर में गोली लगी और वो वहीं पर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस मुठभेड़ में थाना सोनपुर में तैनात सिपाही कन्हैया लाल भी दिलीप के द्वारा की गई फायरिंग के दौरान घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने दिलीप की तलाशी ली तो उसके पास से एक पिस्टल, लूटे गए सोने के हार, अंगूठियां तथा और भी कई आभूषण बरामद हुए। इसके बाद दिलीप से कड़ाई से पूछताछ करने पर इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल 25 वर्षीय दिलीप उर्फ दीपा ने बताया कि ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर बनाते समय एक दिन बड़ी बहू रानी गुप्ता ने किसी बात को लेकर मजदूरों के सामने उसे थप्पड़ मार दिया था और साथ ही उसे बेइज्जत भी किया था। दिलीप अपनी इस बेइज्जती पर खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन उसने उसी दिन यह तय कर लिया था कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। इसके बाद घटना वाले दिन वो हथौड़ी छूटने के बहाने से डॉक्टर दीपक गुप्ता के घर में घुसा था। उस दिन उसके सिर पर खून सवार था। दिलीप ने बताया कि उसने घर में घुसते ही रानी से कहा कि मैडम जी, यहाँ पर मेरी हथौड़ी छूट गई थी, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। इस पर रानी ने कहा कि देख लो तुम्हारी हथौड़ी कहाँ पर रह गई थी। इसके बाद वो रानी के पीछे पीछे कमरे में पहुंचा और अपने साथ लाए चाकू से उसने रानी गुप्ता का गला रेत दिया। उसकी चीख सुनकर शिव देवी जो ऊपरी मंजिल से नीचे आ रही थी, उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने बहू को बचाने के लिए शोर मचाने की कोशिश की। इसके बाद दिलीप ने शिव देवी का भी गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। 2 साल का मासूम दीवित भी वहीं पर था, लेकिन उस पर दिलीप को प्यार आ गया था क्योंकि वो मासूम था, इसीलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद उसने अलमारियों में रखी नकदी और गहने चोरी किए और फिर ब्यूटी पार्लर वाले कमरे के गेट से वो बाहर निकल गया। हत्या के समय सास और बहू द्वारा अपने बचाव के लिए किए गए संघर्ष के दौरान दिलीप के हाथ की एक उंगली भी कट गई थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद दिलीप ने अपनी दुकान के पास एक क्लिनिक में जाकर उंगली पर पट्टी भी कराई थी। किराए के मकान में पत्नी रोनी और 2 बच्चों के साथ रहने वाला दिलीप गुरुवार को सुबह घर से अपनी दुकान पर गया था, लेकिन फिर अचानक उसके मन में रानी द्वारा मारे गए थप्पड़ का बदला लेने की भावना पैदा हुई और मात्र 18 मिनट में उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दीपा कुछ देर बाद फिर से घटना स्थल पर पहुंचा और वहां वो अपनी शर्ट उतारकर गुस्साई भीड़ में शामिल हो गया। इस बीच वो पुलिस की जांच को भी देख रहा था। इस दौरान जब कई लोगों ने मोबाइल फोन से घटना स्थल के फोटो खींचे और वीडियो बनाए तो उन फोटोज और वीडियोज में दिलीप भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल हुई तो तब लोगों को उसके बारे में पता चला, लेकिन तब तक दिलीप अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस ने गोली लगने से घायल हत्या आरोपी दिलीप तथा सिपाही कन्हैया लाल को उपचार के लिए फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया।
दोपहर तक उपचार कराने के बाद दिलीप के खिलाफ हत्या और लूटपाट के अलावा पुलिस के साथ मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। और इस तरह बदले की आग में दिलीप उर्फ दीपा इस कदर अंधा हो गया था कि उसने रानी से बेइज्जती का बदला लेने के लिए रानी गुप्ता और उसकी सास शिव देवी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। अगर रानी गुप्ता ने किसी बात से नाराज होकर उसे थप्पड़ मार भी दिया था तो समझ सकता था कि वो उम्र में उससे बड़ी है, लेकिन दिलीप ने इस बात को दिल पर ले लिया था। इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपने बच्चों और पत्नी के भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पकड़े जाने और जेल जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा।